रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा इकराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल सूरह माइदा के तर्जुमे में हमने सूरह माइदा की पहली आयत पढ़ी थी और उसका तर्जुमा हुआ था, और उसमें जो चीज़ें बयान करने जैसी थी लुग़त के एतबार से या हुक्म के एतबार से, उसको बयान करने की कोशिश की गई थी। तो आज उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरी आयत पर चलते हैं। दूसरी आयत है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाह वला शहरल हराम वलल हदिय वलल क़लाइद वला आमीनल बैतल हराम यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना वइज़ा हलल्तुम फ़स्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तअतदू वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ये पूरी आयत थी, और चूँकि हम इस आयत के तर्जुमे को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने मेरे पढ़ने के अंदाज़ में देखा होगा कि मैंने बहुत सारी जगहों पर आयत को जिस तरह तिलावत की जाती है उस अंदाज़ में नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक ताला हमसे हम कलाम अगर है तो वो किन किन बातों पर इशारा कर रहा है तो उस पर रुकने की कोशिश करते हुए, जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये अल्लाह तबारक ताला ईमान वालों से ख़िताब कर रहा है, पुकार रहा है। कल के सबक में भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया था और उसमें हमने हरफ निदा और मुनादा की बात की थी। ये अल्लाह तबारक ताला हम और आपसे मुखातब है, ईमान वालों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला हमसे बराह रास्त हम कलाम है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अब ये अल्लाह तबारक ताला ने हमें पुकार कर अपने तरफ मुतवज्जे कर लिया है। अब हमसे कहा जा रहा है ला तुहिल्लू शआइरल्लाह, ला तुहिल्लू, आप हलाल मत समझो। हलाल और हराम का क्या मतलब होता है, इसको कल के सबक में आ चुका है, कल के दर्स में ये बात आ गई थी। तो यहाँ पर मतलब ये है ला तुहिल्लू कि आप हलाल मत समझो। अब यहाँ पर 5 चीज़ों के बारे में अल्लाह तबारक ताला ने बयान फरमाया है कि आप 5 चीज़ों को हलाल मत समझो, यानी अल्लाह तबारक ताला ने उन चीज़ों को मुहतरम बनाया है, मुक़द्दस बनाया है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो मना की गई हैं उन ममनुआत से गुरेज करें, बचना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो बयान की गई है वो है शाइरल्लाह, अल्लाह की निशानियों को हलाल मत समझो। अब ये शाइर किसे कहते हैं, तो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से शाइरुल्लाह ये उर्फ़ दीन में दीन की निशानियाँ हैं। लुग़त के एतबार से तो शाइर जो है ये शईरतुन की जमा है। शाइर ये फ़ईलतुन के वज़न पर ये मशअरतुन के माने में है, यानी अलामत। असल में ये बना है शुऊर से, यानी किसी चीज़ को देखकर, सुनकर, समझकर उससे शुऊर हासिल कर लेना, किसी चीज़ का पता हासिल कर लेना, ये शुऊर के तहत में आता है। तो इसी तरह मशअरतुन के माने होते हैं अलामत के, वक्फ़ के, कि किसी चीज़ को देखकर कोई चीज़ इल्म में आ जाए तो उसी को हर चीज़ को शईरतुन से मौसूम किया जाता है। अब उसकी जमा है शाइर। तो मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल अज़ीज़ शाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उर्फ़ दीन में शाइर जो है वो मकानात भी हैं, वो ज़माने भी हैं, वो अलामात भी हैं, वो औक़ाफ़ और इबादात भी हैं। ये सारी चीज़ें शाइर में आती हैं। मकानात जैसे अरफ़ा का मैदान, मुज़दलिफ़ा, जिमार सलासा और सफ़ा मरवा, मसाजिद, खाने काबा, ये सारी चीज़ें मकानात में हैं, लेकिन शाइर हैं, ये इस्लाम के साथ ख़ास हैं। इस्लाम की अलामतें इसमें पहचानी जाती हैं। अज़मिना यानी ज़माने, जैसे रमज़ान का महीना, औक़ात नमाज, हुर्मत वाले महीने, ईद उल फ़ित्र, ईद उल ज़ुहा या जुमा, अय्याम तशरीक, ये वक्त है, ये ऐसे वक्त और अय्याम हैं जो दीन की अलामत समझे जाते हैं और इस्लाम के साथ ये ख़ास हैं।
इसी तरह मस्जिदों अज़ान का होना, इक़ामत का होना या नमाज बाजमात से अदा करना, जुमा ईदैन जमात से अदा करना और इसी तरह सलाम करना, ये भी इस्लाम की अलामतों में से है, ये शाइरे इस्लाम में से है, ये अल्लाह की निशानियां हैं। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ला तुहिल्लु शआइरल्लाह, तो इनका एहतराम करना चाहिए और इनमें इन चीज़ों को अपने तौर पर मनमानी के तौर पर इनका मजाक उड़ाना, इनको हल्का समझना या इनके बारे में कुछ ऐसी तौहीन आमेज़ बात भी करना, ये सारी चीज़ें नाजायज़ हैं, हराम हैं और बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब इससे हो जाता है। तो हमें इससे बचना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाने ला तुहिल्लु शआइरल्लाह, अल्लाह की निशानियों को आप हलाल मत समझो। दूसरी चीज़ जिसके बारे में बयान किया गया कि ला तुहिल्लु शआइरल्लाह, एक चीज़ हुई कि तुम अल्लाह की निशानियों को हलाल मत समझो, और उसमें दूसरी चीज़ आगे जो बयान की गई है वलशहरल हराम, मुक़द्दस महीनों को हराम मत समझो, हलाल मत समझो, वो मुक़द्दस हैं, मोहतरम हैं। सही बुखारी के हवाले से एक रिवायत है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर ये बयान किया है कि महीना जो साल जो होता है अस्सनतु इसना अशरा शहरन, 12 महीनों का एक साल होता है। मिनहा अरबातुन हुरुम, उनमें से 4 महीने मोहतरम हैं और सलासुन मुतवालियातुन, हदीस के अल्फाज हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 तो लगातार आते हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, और एक महीना है रजब का जो बाद में आता है। ये महीने मुक़द्दस हैं, मोहतरम हैं, शरीयत की जानिब से इनको मोहतरम बनाया गया है। वो चीज़ें जो आम महीनों में करते हैं लेकिन इसमें इन महीनों में तक़द्दुस ज़्यादा एहतराम होता है, ये इस महीने में इबादत ज़्यादा करनी चाहिए, सवाब बढ़ जाता है। अब अल्लाह तबारक ताला ने असल में एक बात तो ये कि हमारे पास हमें अपनी मालूमात के एतबार से हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये महीने तो याद रहते हैं, उनकी पूरी तरतीब याद रहती है, लेकिन अगर हमें नहीं याद रहते हैं तो हमें हमारे इस्लामी महीने याद नहीं रहते। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे इस्लामी साल जो हमारा शुरू होता है वो मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। मुहर्रम के बाद सफ़र, सफ़र के बाद रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जुमादल ऊला, जुमादल सानिया, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा, ये 12 महीने हैं। ये जो हमारे लिए जो हमारे इस्लामी महीनों के नाम हैं और इनकी तब्दीली चाँद के एतबार से होती है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। इनमें से 3 महीने जो रमज़ान के बाद शव्वाल का महीना आता है, शव्वाल के बाद ज़ीक़ादा और ज़िलहिज्जा जो हज के अय्याम हैं, और उसके बाद मुहर्रम शुरू होता है, ये तीनों महीने लगातार आते हैं और जो मुक़द्दस और मोहतरम हैं। और उसके अलावा ये रमज़ान जो महीना आता है जिसे हम सब जानते हैं, रमज़ान से पहले एक महीना आता है जिसे हम शाबान कहते हैं, और शाबान से पहले एक महीना आता है रजब, वो इस महीने में शुमार, इन अरबातुन हुरुम, ये 4 महीनों में इनका शुमार होता है। इनके मोहतरम करने की, इनको मुक़द्दस करने की वजह यह है कि अहले अरब इस्लाम के नाजिल होने से पहले, इस्लाम के पेश किए जाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अरब के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब, डाका ज़नी, कत्ल, गारत गिरी, चोरी, जितनी बुराइयां हो सकती थी अरब में हुआ करती थी। लेकिन इन महीनों का एहतराम वो पहले से किया करते थे। लेकिन मसला ये था कि जब उनका कोई मसला टेढ़ा होता तो वो क्या करते कि वो कह देते कि अभी वो महीना मुक़द्दस महीना शुरू नहीं हुआ है, और वो अपने एतबार से तारीख़ और महीने की आगे पीछे करते रहते हैं। यहाँ पे उसी को कहा गया है ला तुहिल्लु शआइरल्लाहि वलशहरल हरामा, वलशहरल हरामा के मुक़द्दस महीनों को, मोहतरम महीनों को आप हलाल मत समझो और आप उसमें मनमानी ना करो और उसको मोहतरम, उसकी हुर्मत को बाकी रखो। तो ये दूसरी चीज़ हुई जिसको हलाल मत समझो, ये कहा गया है। अब तीसरी चीज़ जो आगे आ रही है वो है वलल हदिया। हदा यहदी हिदायतन के माने आते हैं रास्ता दिखाना। अब उसी रास्ते दिखाने से ही एक जानवर, ऐसा जानवर जिसको हरम की तरफ हाँक दिया गया हो, मा युसाक़ु इलल बैतिल हराम मिनल अनआम, चौपायों और मवेशियों में से किसी जानवर को इस नियत से
اللہ بیت اللہ کی طرف ہانک دینا کہ یہ جانور وہاں چلا جائے گا تو اس کو ذبح کر کر اس کے گوشت کو صدقہ کر دیا جائے گا، غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اس نیت سے کسی جانور کو ہانک دینا تو اس جانور کو ہدی کا جانور کہا جاتا تھا۔ اسی کو بیان کیا ہے ولل ہدیہ لا تحل الہدیہ، کہ اللہ کے لیے جب معلوم ہو گیا کہ یہ ہدی کا جانور ہے تو اس کا بھی احترام ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے وہ ذبح ہونے والا ہے، اس کی قربانی اللہ کے لیے ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحلوا الہدیہ، کہ ہدی والا جانور اس کو بھی محترم سمجھیے، اس کو بھی حلال نہ سمجھیے۔ پھر آگے آتا ہے ولل قلائد، اور قلائد، قلائد یہ قلادتن کی جمع ہے۔ قلادتن کہتے ہیں پٹے کو، ہر وہ چیز جو گلے میں باندھی جاتی ہے، ہار کی شکل میں ہوتی ہے، اسے قلادہ کہتے ہیں۔ اصل میں عرب والے یہ کیا کرتے تھے کہ جو جانور اللہ کے لیے وہ وقف کر دیا کرتے تھے تو نشانی کے طور پر ان پر گلے کا پٹا باندھ دیا کرتے تھے، تو اس پٹے کو قلادہ یا قلائد کہا جاتا ہے۔ تو پھر جو جانور یا تو ہدی کا ہو، سب کو معلوم ہو، یا پھر یہ کہ علامت کے طور پر کہ اللہ کی راہ میں یہ قربان ہونے والا ہے، تو وہ قلادے کے طور پر بولتے ہیں کہ اس پہ قلادہ علامت کے طور پر اس پہ قلادہ پہنا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن پر علامت ہے کہ ان پر پٹا لگا ہوا ہے لا تحلوا القلائد، ان کو بھی آپ حلال مت سمجھو، آپ وہ محترم ہیں، ان کا احترام باقی رکھو، کیونکہ جو بھی اس کا مالک ہے اس نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے۔ تو اب ہمیں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جو چیزیں اللہ کے لیے وقف کر دی جاتی ہیں ان کا احترام ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جیسے ہم مسجدوں میں جو چیزیں وقف کر دی جاتی ہیں ہم اس کا بیجا استعمال کرتے ہیں، یا اس کے اندر اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، یا اس کو بگاڑ دیتے ہیں، تو وہ بھی اسی حکم میں آئے گا، کیونکہ ہدی کا جانور اور قلائد یعنی قلادہ والا جانور جس کے گلے میں پٹا لگا ہو علامت کے طور پر کہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خرچ ہونے والا ہے، وہ اصل میں کسی نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے، تو اس کا احترام ہم سب پر لازم ہو جاتا ہے۔ بہرحال ولل قلائد یہ 4 چیزیں ہوئیں، اور جو 5ویں چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ ان کو حلال مت سمجھو، وہ ہے ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا۔ آمینہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ اصل میں اس میں فاعل ہے، آمیم ہے، آمیم سے آمون بنا اور اس کی جمع بنی آمونہ، اور آمینہ یہاں پر یہ حالت نصب میں ہے، اسی لیے آمینہ ہے۔ اما یا امو باب نصرہ سے ہے، معنی آتے ہیں اس کی نسبت اگر امام کی طرف ہو گئی کہ امن ناسا، کہ لوگوں کی اس نے امامت کی، امام کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں سے آگے بڑھ کر اس نے لوگوں کی امامت کی، اور اگر اس کی نسبت کسی جگہ کی طرف ہو جاتی ہے تو اس ترجمہ کرتے ہیں ام البیتا، اس گھر کا ارادہ کیا، قصد اور ارادہ کیا، تو یہاں پر اسی معنی میں ہے ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کو حلال سمجھو جو بیت حرام یعنی بیت اللہ کی طرف، بیت الحرام بھی وہی حرام کی نسبت ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر جو محترم ہے، اس کے قصد سے جو بھی ولا امین اس کی طرف جانے والے ہیں لا تحلوا، وہ محترم ہے، ان کا اکرام کیا جائے، ان کے ساتھ ظلم زیادتی کا معاملہ نہ کیا جائے، ان کا مذاق نہ اڑایا جائے، ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا جائے، تو ولا آمین البیت الحرام۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو بھی بیت اللہ کی طرف جس کا قصد اور ارادہ کر کے گیا ہے تو جو وہاں پر ہیں ان کا احترام ضروری ہے، ان کا اکرام ضروری ہے، لیکن جو جاتا ہے اب اس کی نیت کو اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ کیوں گیا ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تجارت کی غرض سے بھی جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص بیت اللہ میں یا حرم کے اندر وہ تجارت کے غرض سے بھی جا رہا ہے تو بھی وہ قابل احترام ہے، کیونکہ آمینہ بیت حرام کے اندر وہ داخل ہے۔ اسی کو واضح کرنے کے لیے یبتغون فضلا من ربهم، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بیت حرام کا قصد تو کیا ہوا ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ یبتغون فضلا من ربهم، وہ اپنے رب کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے گیا ہے، یعنی وہ وہاں پر روزی کمانے کے لیے گیا ہے یا تجارت کے لیے گیا ہے، یہ بھی وہ قابل احترام ہے۔ کوئی اگر تجارت کی غرض سے بھی بیت الحرم کے اندر آتا ہے تو اس کا اکرام ضروری ہے۔ اور ورضوانہ دوسری قید
کہ کچھ لوگ عمرہ کرنے کے لیے یا حج کی نیت سے جاتے ہیں تو ان کا مقصد صرف اور صرف خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ دونوں نیت سے جانے والے لوگ یہ قابل احترام ہیں۔ ان کے بارے میں آیا ہے لا تحلوا ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا۔ تو یہ لا تحلو کے تحت میں آنے والی 5 چیزیں تھیں۔ اتنی آیت ہم نے ابھی پڑھ لی ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، آپ حلال مت سمجھو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو، ولا الشہر الحرام، اور نہ مقدس مہینوں کو، ولا الہدی، اور نہ ہدی کے جانور کو، ولا القلائد، اور نہ پٹے والے جانوروں کو، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ بیت حرام کو کیا قصد کرنے والوں کو، یبتغونا، جو تلاش کرتے ہیں، فضلا من ربہم، اپنے رب کے فضل کو، ورضوانا، اور خوشنودی کو۔ جو اس کے آگے کا ترجمہ انشاءاللہ آگے کی آیت کا ترجمہ آئندہ سبق میں ہوگا، آئندہ درس میں ہوگا۔ ملتے ہیں آئندہ سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔